आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। 28वीं खूबी, शोहर की बात को तवज्जो से सुनना। एक अक्लमंद और अच्छी बीवी में यह अहम खसूसियत भी पाई जाती है। 30वीं खूबी, हर वक्त खर्च की तंगी का इजहार ना करना। अक्सर बीवियां एक अच्छे खासे लाइफस्टाइल के बावजूद दूसरे लोगों के सामने भी माली तंगी का रोना रोती रहती हैं। 34वीं खूबी, बिला जरूरत घर से बाहर ना जाना। अक्सर बीवियों को बिला वजह घर से बाहर फिरने की आदत होती है। 38वीं खूबी, शोहर के आराम का ख्याल रखना। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। आपने अच्छी बीवी की 25 खूबियां मुलाहिजा की। आज 26वीं खूबी की बारी है। आपको वो 25 कैसी लगी, ये एक सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम से पहले आपसे पूछना चाहते हैं। बहरहाल जो भी जवाब हो, 26वीं खूबी मुलाहिजा करें। शोहर के मेहमानों की आमद पर मूड खराब न करना। एक अक्लमंद बीवी शोहर के मेहमानों या रिश्तेदारों की आमद पर कभी अपना मूड खराब नहीं करती। ये इनकी आमद पर बाकायदा खुश होती है। अगर इसका मूड ऑफ भी हो तो भी अपने मूड को सेट कर लेती है और ये चिड़चिड़पन का मुजाहरा नहीं करती। हमारे माशरे में फैमिली के लोग रस्सियों की तरह आपस में जाल बुनकर जिंदगी गुजारते हैं। एक रस्सी का खिंचाव बाज़ औक़ात पूरे खानदानी निजाम के जाल को तोड़ देता है। एक अक्लमंद बीवी को इस चीज का एहसास होता है, लिहाजा यह शोहर के रिश्तेदारों का ख्याल रखती है। 27वीं खूबी, शोहर के ऐबों की पर्दापोशी करना। हर इंसान की जात में खूबियों के साथ साथ कुछ ऐब भी जरूर होते हैं। हमारा माशरती निजाम मियां बीवी दोनों से एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और एक दूसरे की खामियों और ऐबों को छुपाने और इनका दूसरे लोगों के सामने चर्चा ना करने का तकाजा करता है, ताकि खानदानी निजाम की गाड़ी दुरुस्त पटरी पर चल सके। कुरान मजीद ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिहाजा एक समझदार बीवी को इस बात का इदराक होता है और यह अपने शोहर को कभी दूसरों के सामने शर्मसार नहीं होने देती। 28वीं खूबी, शोहर की बात को तवज्जो से सुनना। एक अक्लमंद और अच्छी बीवी में यह अहम खसूसियत भी पाई जाती है कि जब शोहर बात कर रहा हो तो यह पूरी तवज्जो से उसकी बात को सुनती है। यह रवैया मियां बीवी के रिलेशन को मजबूत बना देता है। 29वीं खूबी, शोहर की तारीफ करना। इंसान दूसरों से आमतौर पर और अपने करीबी लोगों से खास तौर पर अपनी तारीफ सुनना चाहता है। एक बीवी के मुंह से शोहर की किसी अच्छाई या खूबी का एतराफ या तारीफ के चंद कलमात रिश्ते की पायदारी के लिए अहम होते हैं और एक समझदार बीवी इसका खास ख्याल रखती है। 30वीं खूबी, हर वक्त खर्च की तंगी का इजहार ना करना। अक्सर बीवियां एक अच्छे खासे लाइफस्टाइल के बावजूद दूसरे लोगों के सामने भी माली तंगी का रोना रोती रहती हैं। यह एक बुरी आदत है। अच्छी बीवी हालात चाहे जैसे भी हो, यह कभी माली तंगी का रोना नहीं रोती। यह रवैया रफ्ता रफ्ता घर के माहौल में एहसास महरूमी को खत्म कर देता है और खानदान खुद को खुशहाल समझता है। 31वीं खूबी, छोटी छोटी बातों पर बहस ना करना। एक जाहिल बीवी छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू कर देती है और बिल आखिर नौबत झगड़े तक पहुंच जाती है, जबकि एक समझदार बीवी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देती है। ये बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बातें भी पी जाती है। ये रवैया घर में बेजारी और चिड़चिड़ापन पैदा नहीं होने देता और यूं फैमिली खुश रहती है। लिहाजा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। 32वीं खूबी, बच्चों के सामने शोहर की अच्छाइयां बयान करना। बाप अपने बच्चों के लिए जिंदगी का पहला रोल मॉडल होता है। बच्चे बाप की खामियां भी खूबियां समझकर अपना लेते हैं। दूसरी तरफ मां बच्चे की पहली टीचर होती है। बच्चे की आंखें इसी टीचर की गोद में खुलती हैं। लिहाजा बच्चों के सामने वालिद की खूबियां बयान करना एक इंतहाई अक्लमंद बीवी का इंतहाई समझदार फेल होता है। यह बच्चों के दिमाग और दिल में एतमाद पैदा करता है। 33वीं खूबी, शोहर के गुस्से या मूड की परवाह करना। एक अक्लमंद बीवी को शोहर के गुस्से या मूड की हमेशा परवाह होती है। यह शोहर के मजाज और मूड को हमेशा अपने मजाज और मूड पर अहमियत देती है। यकीन करें यह टेक्निक
शौहर को बीवी का गर्विदा बना देती है। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान और जानवर में 3 बड़े फर्क होते हैं। हम अपनी दोनों टांगों पर सीधे खड़े हो सकते हैं, जबकि जानवरों की रीढ़ की हड्डी यू शक्ल में होती है, ये सीधे नहीं हो सकते। दूसरा, जानवर सिविलाइज्ड नहीं होते, ये पकाकर खाते हैं और ना कपड़े पहनते, जबकि हम सोशल और सिविलाइज्ड हैं। हम पकाकर खाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, कपड़ा बुनकर और सीकर पहनते हैं और मकान बनाकर उसमें रहते हैं। और तीसरा फर्क, हम अपनी जुबान से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास लफ्ज हैं, जबकि जानवर बोल नहीं सकते। इनके मुंह से सिर्फ साउंड्स निकलती हैं। मैं इस तीसरे फर्क, इस तीसरी खूबी को अहम तरीन समझता हूं। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको अगर बोलना आता है, तो फिर यह सारी दुनिया आपकी है। आप फिर अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं, अच्छे बेटे और अच्छी बेटी भी हैं। आप अच्छी मां, अच्छे बाप, अच्छे भाई और अच्छी बहन भी हैं। आप फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मुबल्लिग, अच्छे आलमे दीन, अच्छे दुकानदार, अच्छे कुक और अच्छे मैकेनिक भी हैं। आप ये याद रखें कि हम इंसान अपने लफ्जों, अपनी जुबान की कमाई खाते हैं। आपको अपनी जुबान पर जितना अबूर, जितना कंट्रोल है, आप जितना अच्छा बोलना जानते हैं, आप जिंदगी में उतने ही कामयाब होते हैं। और इंसान को कैसे बोलना चाहिए, इसकी सिर्फ चंद टेक्निक्स हैं। आप अगर ये सीख लें, तो आपकी अमली और प्रैक्टिकल जिंदगी आसान हो जाएगी। हम 21 मार्च को मुल्तान में कम्युनिकेशन, सेल्स, कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग टेक्निक्स पर फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप इन नंबरों पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो मिलिए हमसे 21 मार्च को मुल्तान में। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। 34वीं खूबी, बिला जरूरत घर से बाहर न जाना। अक्सर बीवियों को बिला वजह घर से बाहर फिरने की आदत होती है। इससे हमेशा क्राइसिस पैदा होता है। यह हमारी मशरकी रवायात के भी खिलाफ है। लिहाजा एक समझदार बीवी जब भी घर से निकले, तो यह किसी जरूरत से निकले और घर वालों को बताकर निकले। औरत अगर घर से बिला जरूरत बाहर जाएगी, तो घर की जिंदगी में मसाइल पैदा हो जाएंगे। आप इससे बचकर रहें। 35वीं खूबी, घर की अशिया की हिफाजत करना। एक अच्छी बीवी की नजर में घर की चीजों की वैल्यू होती है। इसे चीजों को संभाल कर रखने की आदत होती है। इसके घर में वक्त पर हर चीज अवेलेबल होती है। यह चीज भी घर में सुकून पैदा करती है। 36वीं खूबी, बच्चों की तालीम पर नजर रखना। बच्चों के खाने पीने, सफाई और आराम का ख्याल रखने के साथ साथ इनकी अच्छी तालीम में भी एक मां का अहम किरदार होता है। और यह किरदार इंसान के घर के माहौल को बेहतर बना देता है। हमारी अक्सर खवातीन बच्चों की दीगर जरूरियात का ख्याल तो रखती हैं, मगर इनकी तालीम और तरबियत में गफलत बरतती हैं। ये बच्चों को जिंदगी गुजारने के सही तरीके नहीं बताती। यूं बच्चे बिगड़ जाते हैं। लिहाजा एक अक्लमंद बीवी बच्चों की तालीम और तरबियत से कभी लापरवाही नहीं बरतती। 37वीं खूबी, शोहर के सामने दूसरी खवातीन के शोहरों की कामयाबियों या अच्छाइयों की तारीफ ना करना। अक्सर नासमझ बीवियों में शोहर के सामने दूसरी खवातीन के शोहरों की कामयाबियों और खूबियों का तज़किरा करने की आदत होती है। शोहर से वाबस्ता जब ज्यादातर तवक्कुआत पूरी नहीं हो पाती, तो अक्सर बीवियां शोहरों का दूसरों से मुवाजना शुरू कर देती हैं और यहां से घर का माहौल खराब हो जाता है। एक अक्लमंद बीवी को हमेशा इस बात का एहसास होता है, लिहाजा यह इस किस्म की गलती नहीं करती। 38वीं खूबी, शोहर के आराम का ख्याल रखना। एक समझदार बीवी शोहर के आराम और थकावट का ख्याल रखती है। शोहर अगर आराम कर रहा हो या सो रहा हो, तो यह बच्चों के शोर शराबे, टीवी या म्यूजिक वगैरह का शोर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इससे भी घर का माहौल अच्छा हो जाता है। 39वीं खूबी, शोहर के लिए कोई तोहफा खरीदना। छोटे छोटे तोहफे रिश्तों में खूबसूरती पैदा करते हैं। इनसे घर का माहौल खुशगवार हो जाता है।
एक समझदार बीवी अपने शोहर के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीदती रहती है। यह आदत भी घर के माहौल को अच्छा बना देती है। 40वीं खूबी, अपना ख्याल रखना। घर के साथ साथ एक समझदार बीवी अपना भी ख्याल रखती है। बीवी की शख्सियत, यह याद रखे, घर में बहुत अहम होती है। एक बीवी की अपनी जात से लापरवाही इसकी शख्सियत को दबा देती है। यह गलती शोहर, घर और बच्चों पर अच्छे असरात नहीं छोड़ती। लिहाजा एक अक्लमंद बीवी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। यह 40वीं खूबी थी, 10 अभी बाकी हैं। आपने अभी तक 40 खूबियां मुलाहिजा की, बाकी अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।